हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी। राष्ट्र समाज समाचार में सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश से जुड़ी खबरों पर तबसरे। खास तबसरों में इस तरीके से है कि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लगे आरोपों के जांच के आदेश के बाद उनसे इस्तीफ़ा ले लें। उससे अब उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच का निर्देश दे दिया है तो एक भी पल उनको इस पद पर नहीं रहना चाहिए। खुद उनको पेमा खांडू को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अगर वो नहीं देते हैं तो खुद प्रधानमंत्री को उनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। याद रहे कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई में प्रथम दृष्टया ये पाया तो उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इस निर्देश के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर दबाव दिया है कि वो स्वच्छ राजनीति को साबित करने के लिए ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त नेता को पद से त्याग पत्र देने को कहा है। बहरहाल अब उनकी इस मांग पर कहाँ तक प्रधानमंत्री अमल करेंगे और कहाँ तक नहीं करेंगे ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपने को कैसे बचाएंगे ये देखने लायक होगा। इसके अलावा बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने भी सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि आवाम की समस्याओं को, यानी लोगों की, जनता की समस्याओं को सुनने में अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तो इनसे सब निपटा जाएगा। इसी सिलसिले में उन्होंने ये बयान भी दिया है कि अगर शिकायतों के कैंप में लोगों की शिकायतें 30 दिन के भीतर नहीं हल हुआ, उनकी सुनवाई पर पूरी हुई, तो 31वें दिन ऐसे अधिकारी को निलंबित माना जाएगा। अब उनके इस निर्देश के बाद जहां आवाम में खुशी है वहीं अधिकारियों में बेचैनी है। अब देखिए क्या होता है कि बयान है या वाकई में लोगों को इंसाफ दिलाने की दिशा में सम्राट चौधरी का कोई अपना सख्त कदम है जो कि वहाँ की सरकार के एक अच्छी मजबूत सरकार होने का संकेत देगा। बहरहाल ये देखने लायक होगा। इसके भी तरीके से अब महोबा ज़िले में के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक लापता लड़की को, 25 साल लड़की को, जो कि वहाँ नीट की तैयारी कर रही थी, कोचिंग जाते वक्त उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद उसको एक कमरे में ले जा करके अपहरणकर्ताओं ने रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद 16 दिन बाद पुलिस ने बरामद किया है। बताया जाता है कि 14 दिन बाद इस लड़की को बरामद किया गया और 3 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। 25 वर्षीय युवती वहाँ पर नीट की तैयारी कर रही थी और कोचिंग जाते वक्त उसका लापता होने की इत्तला उसकी माँ की मिली थी। तो 30 अप्रैल का ये वाक़या है और 1 अप्रैल को उसने का ये वाक़या है और 1 मई को उसकी माँ ने FIR कराई, जिसके बाद अब 16 दिन बाद उसकी पुलिस ने बरामदगी का दावा किया है। बताया जा रहा है कि जो पकड़े गए हैं मुलजिम वो भी उसी के गांव के बताए जाते हैं। इसके अलावा मैनपुरी ज़िले में की एक अदालत ने एक 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक शख्स को 50,000 रुपये के जुर्माने और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बताया जाता है कि इस शख्स के खिलाफ पास्को एक्ट में शिकायत की गई थी, जिसके बाद पास्को की विशेष अदालत ने तमाम कार्रवाई करके अदालत ने ये फिर सज़ा सुनाई है। और सीतापुर के मिश्रिक तहसील में मंगलवार को रिश्वत लेने में मिश्रिक तहसील के एक क्लर्क और एक प्राइवेट कर्मचारी को 18,000 की रिश्वत लेन देन में गिरफ्तार किया है। करप्शन टीम ने इसको जो एंटी करप्शन टीम होती है उसको शिकायत मिली थी कि यहाँ पर रिश्वत
ली जा रही है, लेके काम होता है, तो उसके आधार पर ये छापा मारा है। तो एक क्लर्क को और एक प्राइवेट कर्मचारी नहीं समझ में आता कि ऐसे तमाम दफ्तरों में जहाँ रिश्वत लेते हैं वहाँ कर्मचारी सीधे अपना न ले करके 2-4 लड़कों को रखे रहते हैं, युवकों को, जो कहते हैं फलां को पैसा दे दीजिए, और वो बाहर पैसा ले लेते हैं। समझा जाता है कि यहाँ के कर्मचारी नहीं हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, लेकिन वो प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर उनको एंटी करप्शन टीम ने दबोच लिया है। बहरहाल ये तो जो पकड़ा गया वो चोर वाली बात है। तो खुलेआम रिश्वत चलती है, जो शिकायत करता है एंटी करप्शन टीम उसी को पकड़ती है। अपने से तो हमने नहीं आज तक सुना कि एंटी करप्शन टीम वहाँ भेस बदल के जाए और किसी काम को बता करके किसी को गिरफ्तार किया। खैर बहरहाल इसके अलावा बहुत दुखद खबर है कि मथुरा में नहाते वक्त 4 युवक डूब के मर गए। बताया जाता है कि लोग नहाने गए थे और गहरे पानी में चले गए और वहाँ डूबने लगे। इन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा फिरोज़ाबाद से चौंकाने वाली एक घटना आई। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद सभासद ने अपना सर महज इसलिए मुंडवा लिया कि उनके वार्ड की अनदेखी की जा रही थी। उन्होंने वहाँ के नगर पालिका में जा कर के फिरोज़ाबाद में नगर निगम परिषद में परिसर कार्यालय में इसका विरोध किया और वार्ड का उपेक्षा को लेकर के विरोध किया और लोगों की काम न सुने जाने पर तमाम नाराज़गी जताते हुए अपना सर मुंडवा लिया। बताया जाता है कि उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कोई महिला होने के नाते उनको कोई रोक नहीं पाया, ना वहाँ महिला पुलिस थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने बाल मुंडवा के ये विरोध दिखाया कि हम जिस पार्टी में हैं उसी की सरकार पूरे देश के अंदर लगभग है, यानी केंद्र से लेके राज्य तक हमारी सरकार है और हमें जो है आज मामूली से काम के लिए अफसरों के खुद कार्यालयों को चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो इसकी उपेक्षा से वो इतनी दुखी हुई हैं कि उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया है। बहरहाल इसको लेकर के बहुत तरह की चर्चाएँ की जा रही हैं और लोगों में बहुत ही अफसोस जताया जा रहा है कि महिला पार्षद ने जिस तरीके से अपना सर मुंडाया है, तो जनता में भी उनके प्रति बड़ा सहानुभूति पैदा हो गई, लेकिन पार्टी की बड़ी थू-थू हो रही है। इसके अलावा चेन स्नैचिंग के मामले में संत कबीर नगर की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इनमें 4 महिलाएं शायद में महिलाएं और पुरुष मिल करके महिला के गले से चेन छीनते थे, जेवर छीनते थे, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि खलीलाबाद संत कबीर नगर के खलीलाबाद में कोतवाली क्षेत्र में ये लोग चेन स्नैचिंग का काम करते थे और ये लोग बैटरी रिक्शा पर सवार होते थे। उन महिलाओं को देख करके कि जो सवारी करती थी उसमें पहले ही से 2-3 महिला बैठी रहती थी और जब ये आती थी, जब उतरने का टाइम होता था तो उनसे धक्का मुक्की करके उनके जेवर और चेन छीन लेती थी। तो इस तरीके से कई वाक़यात हुए। जब इसकी इत्तला पुलिस को मिली तो पुलिस ने भी मामले की छानबीन शुरू की और इस तरीके से इस गिरोह के चेन स्नैचिंग गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।